बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा लेक्चर क्लास 4 के लिए, आपको पता है कि हम लेसन नंबर 4 पढ़ रहे थे, तो इसके पिछले 3 पैराग्राफ जो हैं वो हमने ट्रांसलेट किए थे। आज जो हमारी डायरी है वो है ट्रांसलेशन पैराग्राफ नंबर 4। तो बुक खोलें और पैराग्राफ नंबर 4 देखें। पिछले पैराग्राफ में आपने पढ़ा था कि हमजा की अम्मी ने उसको बुक्स लेके दी थी और उसने उसको नसीहत की थी कि अपनी बुक्स की हिफाजत करनी है, फाड़ना नहीं है। तो हमजा ने अपनी अम्मी से वादा किया था कि वो इस दफ़ा अपनी बुक्स की हिफाजत करेगा, लेकिन उसकी बुक्स की कंडीशन क्या होती है देखते हैं। द स्कूल रीओपन्ड, यानी स्कूल दोबारा खुल गया। एंड क्लासेस बिगेन, और क्लासें शुरू हो गई। हमजा प्राउडली कैरिड हिज न्यू बुक्स, यानी हमजा प्राउडली फखर से, कैरिड उठा ले गया, हिज न्यू बुक्स अपनी नई किताबें। हमजा अपनी नई किताबें उठाकर फखर से गया, तकब्बुर से गया। टू स्कूल, स्कूल दोबारा खुल गए और क्लासें शुरू हो गई। हमजा फखर के साथ अपनी नई किताबें लेकर स्कूल गया। बट जस्ट आफ्टर 2 months, बट लेकिन जस्ट सिर्फ, आफ्टर 2 months सिर्फ 2 महीनों के बाद, लेकिन सिर्फ 2 महीने बाद, ऑल द बुक्स वर लुकिंग डिफरेंट, उसकी तमाम जो किताबें थी वो मुख्तलिफ शक्ल की दिखाई देती थी। द इंग्लिश बुक हैड नो कवर, यानी जो उसकी इंग्लिश की किताब थी उसकी जिल्द खत्म हो गई थी, गायब हो गई थी, नहीं थी। मैथमेटिक्स बुक्स हैड मैनी मिसिंग पेज, यानी जो मैथ की उसकी रियाजी की किताब थी उसके कई सफ़ात जो थे वो गायब हो गए थे। द उर्दू बुक वाज टॉर्न, उसकी जो उर्दू की किताब थी वो फटी हुई थी। Hamza's mother got angry on seeing the poor condition of his books. Hamza's mother, हमजा की माँ, got angry, नाराज हो गई, on seeing the poor condition, यानी उन किताबों की नाकारा हालत को देखकर नाराज हो गई। of his books, उसकी किताबों की। हमजा की माँ उसकी किताबों की शिकस्ता हालत को देखकर नाराज हुई। She decided to teach him a lesson. She decided, उसकी माँ ने फैसला किया, to teach him a lesson, कि वो उसको एक सबक सिखाएगी। She went to meet Hamza's English teacher Miss Sara, यानी वो हमजा की अंग्रेजी की उस्ताद मिस सारा से मिलने गई। And they thought of a plan, और उन्होंने एक मंसूबा सोचा। अब दोबारा इसको बामुहावरा देखेंगे। The school reopened and classes began. स्कूल दोबारा खुल गए और क्लासें शुरू हो गई। हमजा proudly carried his new books to school. हमजा अपनी नई किताबें उठाकर फखर से स्कूल गया। But just after 2 months, लेकिन सिर्फ 2 महीनों के बाद, all the books were looking different, उसकी किताबें जो थी वो मुख्तलिफ अंदाज में दिखाई देती थी। The English book had no cover, इंग्लिश की जो किताब थी उसकी जिल्द गायब थी। मैथमेटिक्स बुक हैड मैनी मिसिंग पेजेस, रियाजी की किताब के कई सफ़ात गायब हो गए थे। द उर्दू बुक वाज टॉर्न, और उसकी उर्दू की किताब जो थी वो फट गई थी। हमजा's मदर गॉट एंग्री ऑन सीइंग द पुअर कंडीशन ऑफ हिज बुक्स, हमजा की माँ उसकी किताबों की शिकस्ता हालत देखकर बहुत नाराज हुई। शी डिसाइडेड टू टीच हिम अ लेसन, उसने उसे एक सबक सिखाने का फैसला किया। She went to meet Hamza's English teacher Miss Sara and they thought of a plan. वो हमजा की इंग्लिश की उस्ताद या उस्तानी मिस सारा से मिलने गई और उन्होंने एक मंसूबा सोचा कि किस तरह इसको किताबें फाड़ने से या किताबों को नुकसान पहुंचाने से बचाया जाए। अब इसके वर्ड मीनिंग देखें। पहला है जी रीओपन्ड, दोबारा खुल गए।
प्राउडली, फखर से, जस्ट, सिर्फ, लुकिंग, नजर आ रही थी, डिफरेंट, मुख्तलिफ, कवर, लिहाफ या जेल, मिसिंग, गुम हो गए या खो गए, टॉर्न, फट गए, गॉट एंग्री, नाराज हुई, सीइंग, देखते हुए, डिसाइडेड, फैसला किया, टीच, सिखाना या पढ़ाना, थॉट, सोचा या मंसूबा बनाया, प्लान, मंसूबा। तो ये आज के सबक की ट्रांसलेशन और उसके वर्ड मीनिंग्स हैं। इनको आपने अच्छी तरह देख लेना है और याद करना है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।